जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन होंगे जिनके पास कुछ ना कुछ अलग अधिमानी अहर्ता होगी। यानी कि कुछ ना कुछ आप लोगों के पास ऐसा प्रेफरेंस होगा, जैसे कि एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा कुछ लोगों के पास, या फिर आप लोगों के पास यानी कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होगा जो कि यूपी पुलिस में मांगा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से यही थोड़ा आप लोगों से क्लियर करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट के ये सवाल थे कि उनके पास अगर कोई अलग से कोई प्रेफरेंस है तो वो उसका यूज कैसे करेंगे, क्या उसके बोनस अंक उनको मिलते हैं, या फिर एक पॉइंट और मैं इस वीडियो में ऐड करूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनके अंक जो है वो समान आते हैं। ठीक है, यानी कि मतलब सेम अंक पाते हैं, तो उसमें से किसको वरीयता पहले दी जाती है, मतलब कौन से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पहले सिलेक्टेड किया जाता है, यानी कि जो लिस्ट बनती है आप लोगों की, तो उसमें आपको प्रेफरेंस अच्छा मिलता है। ठीक है, आपकी रैंक अच्छी बनती है, तो ऐसे कौन से स्टूडेंट होते हैं वो, क्या उनका ये जो अदमानी अहर्ताएं होती हैं, जो प्रेफरेंस होते हैं आप लोगों के पास, जो डॉक्यूमेंट होते हैं अलग, क्या उनका कुछ लाभ मिलता है उसमें। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपसे पूरा डिस्कस इस मतलब विषय पे कर लेंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके पास यदि कोई अधिमानी अहर्ता है, यानी कि कोई अलग से प्रेफरेंस है आपके पास, तो वो तीन बिंदु में होना चाहिए। सबसे पहला क्या है कि आपके पास कोई कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि ओ लेवल का जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। ठीक है, और कोई मान्य नहीं होगा। दूसरी चीज, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो उसने। ठीक है, या फिर तीसरा जो है वो होता है राष्ट्रीय कैडेट कोर, यानी कि एनसीसी का कम से कम बी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। यदि ए सर्टिफिकेट है तो इसमें आपका मान नहीं होगा। ठीक है, यदि तो जो इसमें लिखा गया है वो बी सर्टिफिकेट है। ठीक है, अगर सी है तो आपका मान होगा और बी है तो मान होगा। तो अब देखिए इनका फायदा क्या है आपका यूपी पुलिस में। देखो, सवाल जो है वो यह रहता है कैंडिडेट का कि इनका कोई बोनस अंक मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देखिए, मैं क्लियर कर दूं ये डाउट आप लोगों का कि यूपी पुलिस में एग्जाम में अगर आप में से इन इन तीनों में से अगर कोई भी आपके पास शैक्षिक अर्हता है तो इनका कोई भी बोनस अंक नहीं मिलेगा। लेकिन अब इसका फायदा कहाँ होगा? फायदा होगा उस जगह पे अगर आपके जैसे नंबर जितने आए हैं और सेम नंबर किसी दूसरे स्टूडेंट ने पाए हैं। ठीक है, तो उसमें आपका इसका फायदा होगा। आपको क्या है, पहले वरीयता दी जाएगी, यानी कि आपकी जो लिस्ट बनेगी उसमें आपको उससे पहले सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि आपकी जो रैंक है वो अच्छी मतलब उससे अच्छी सिलेक्ट की जाएगी। तो उसमें इनका फायदा है, एनसीसी का फायदा है, उसमें सर्टिफिकेट जो ओ लेवल का है उसका फायदा है, और प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा करने का जो प्रमाण पत्र होता है या जो भी होगा इसमें, तो उसका फायदा है। ठीक है, तो ये वहां पे आप लोगों को फायदा करेगा, ना कि इसके कोई भी किसी भी प्रकार के बोनस अंक आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग अपना जरूर क्लियर कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका ये सवाल था। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो समान अंक होते हैं, जैसे किसी कैंडिडेट ने समान अंक पाए हैं तो आप लोगों की जो कट ऑफ लगती है, देखिएगा पिछली जितनी भी कट ऑफ लगी हैं 41,520 में और 49,568 में, तो उसका जो नोटिफिकेशन आता है, जो कट ऑफ का नोटिफिकेशन दिया जाता है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता है कि रिक्तियों के संख्या को दृष्टिगत रखते हुए योग्यता के आधार पर इतने गुने अभ्यर्थियों को अभिलेख एवं संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु बुलाया जा रहा है, जिसमें सभी श्रेणियों की कट ऑफ पर समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। यानी कि वो स्टूडेंट भी इसमें कट ऑफ में सम्मिलित होते हैं, लिस्ट में सम्मिलित होते हैं जो समान अंक पाते हैं। ठीक है, सीधा सीधा कहने का मतलब यही है, आप लोगों को यही समझना है कि ये जितनी भी हम पे एक्स्ट्रा प्रेफरेंस होते हैं तो उनका कोई भी बोनस अंक नहीं मिलता है यूपी पुलिस में, लेकिन उनका फायदा आपका यहाँ पे जरूर मिल जाता है। दूसरा पॉइंट आप लोग इसको क्लियर कर लेना कि अभी तक जितने भी भर्ती हुई है, जैसे 41,520 की भर्ती हुई थी, तो उसमें भी क्या था, आप लोगों की जो ट्रेनिंग थी वो इकट्ठी करवा दी गई थी, क्योंकि उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के कुछ सेंटर ले लिए गए थे, तो एक साथ पूरी सिविल पुलिस की ट्रेनिंग आपकी हो गई थी।
49,568 में 2 बैच बने थे सिविल पुलिस के ही। ठीक है, पहले बैच में जिनके नंबर ज्यादा थे, लगभग 14,000 कैंडिडेट की जो लिस्ट आई थी, तो उसमें पहले पहले बैच में ट्रेनिंग करवाई गई थी। जो पहला बैच बना था 49,568 में, तो उनमें वो सारे स्टूडेंट सम्मिलित थे जिनके अंक समान थे, लेकिन जिनके पास एक्स्ट्रा प्रेफरेंस था तो उनको पहली लिस्ट में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो इसका यहाँ पे फायदा मिलता है। अब जैसे 60,244 की अगर बात कर ली जाए, तो इस बार क्या है कि आप लोगों की जो ट्रेनिंग होनी है वो संभवतः इकट्ठी करवाई जाए, क्योंकि जो अभी तक न्यूज है और जो भी जानकारी है, जिस हिसाब से तैयारियां की जा रही हैं, आरटीसी वगैरह भी कंप्लीट की जा रही हैं, अस्थायी आरटीसी बन रही हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो सेंटर हैं उनको उनका भी चयन किया जा रहा है। तो हो सकता है आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो इकट्ठी करवाई जाए, लेकिन जो लिस्ट बनेगी, जो अंतिम योग्यता सूची बनती है, यानी कि जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट फाइनल रिजल्ट की जो लिस्ट आती है, तो उसमें जो रैंक बनती है ना, तो उसमें इन जो अधिमानी अयरता यानी कि जो प्रेफरेंस है, तो अगर इनके किसी स्टूडेंट के पास अगर ये है तो उसको रैंक में पहले लिस्ट में रखा जाता है। ठीक है, तो इसका फायदा और वहां पे भी देखने को मिलता है, जैसे कि 49,568 में 14,000 कैंडिडेट पहले गए थे, तो अगर किसी के पास ऐसी अगर मान लो कोई प्रेफरेंस रहा हो, तो उसको पहले लिस्ट में चयन करके उसका ट्रेनिंग पहले करवा ली गई थी। तो इसका जो फायदा है वो आप लोग अच्छी तरह से समझ लेना कि कहाँ पे होता है, कोई भी बोनस अंक इसका नहीं मिलता है, तो ये आप लोग क्लियर बिल्कुल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दी गई है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब जिसके पास एनसीसी या फिर कोई ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, या फिर प्रादेशिक सेना में 2 साल वो ड्यूटी किया है, तो ऐसे लोग अब अपने आप को तैयार रखें कि अगर बैच बनते हैं इसमें भी 60,244 में भी अगर 1 या 2 बैच में ट्रेनिंग होती है, तो आप लोगों का जो प्रेफरेंस है वो पहले सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, भले ही आप लोग 1 या 2 से अधिक समान अंक पाए हों तब भी। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज का टॉपिक हमारा। तो वीडियो को लाइक करना, आप लोग शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। जो भी आपके डाउट है वो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि कोई भी अपडेट रहे यूपी पुलिस से संबंधित या फिर किसी भी भर्ती से संबंधित, तो वो सही जानकारी लेके मैं आपके पास वीडियो आप जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग ख्याल रखिएगा, दौड़ वगैरह बढ़िया से करते रहो। जय हिंद।